हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल में दो टॉपिक्स को मिला के एक टॉपिक बनाया गया है और उस टॉपिक का नाम है ऑनलाइन मार्केटिंग एंड शॉपिंग। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स को मिला के एक टॉपिक बनाया गया है। एक टॉपिक हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग और एक हो गया ऑनलाइन शॉपिंग। तो अभी ये दोनों टॉपिक्स हम एक ही टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? जैसे कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट की पहले उन्होंने आप कस्टमर के बीच में मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग क्या है कि कस्टमर को उन्होंने बताना होता है कि हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, उससे आप ये काम कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इतने प्राइस का है। क्योंकि अगर वो मार्केटिंग नहीं करेंगी कंपनीज तो कस्टमर्स को पता नहीं चलेगा कि किस कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया हुआ है। आप देखते हो कई सारी कंपनीज हैं, वो मिलके कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जैसे कि एक कंपनी ने टूथपेस्ट बनाया हुआ है, वो एक कंपनी का भी हो सकता है, दूसरी कंपनी का भी हो सकता है, तीसरी कंपनी का भी हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या जितनी ज़्यादा मार्केटिंग कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की करेगी, उतने ज़्यादा कस्टमर उसको खरीद सकते हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज़ को खरीदने के किसी कस्टमर के द्वारा। तो मार्केटिंग इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि कस्टमर को बताया जा सके कि ये प्रोडक्ट्स हैं कंपनी ने जो बनाए हुए हैं और वो क्या बेनिफिट देते हैं, उनसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और कितने प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये सारी मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है। आप टेलीविज़न के ऊपर कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, कई सारी एड्स देखते हो, जिनमें आपको क्या बताया जाता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है और वो प्रोडक्ट क्या काम करता है। तो वहीं से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले होती है उस प्रोडक्ट की, फिर आप मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो मार्केटिंग जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो इसलिए हम इसको ऑनलाइन मार्केटिंग बोल रहे हैं क्योंकि ये मार्केटिंग जो है वो हम कंपनीज़ जो हैं वो इंटरनेट का यूज़ करके मार्केटिंग करती हैं। मतलब इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी वो अपने एडवर्टाइजमेंट डाल देंगे, फिर उसको कस्टमर चेक कर सकते हैं, उन एडवर्टाइजमेंट को देख के उनके प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग इसीलिए यूज़ कर रही है कंपनी, ताकि एक एडवर्टाइजमेंट टूल की तरह वो यूज़ कर सके कंपनी और कस्टमर को अपने को बढ़ा सके, उसका कस्टमर का बेस बढ़ सके। जितने ज़्यादा उसके कस्टमर उसके साथ जुड़ेंगे उतने ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ सकती है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई एडवर्टाइजमेंट टूल। इसको हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग आप इसको बोल सकते हो, या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट तो हम इसको बोल ही रहे हैं। उसके अलावा ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो कंपनीज़ हैं वो प्रमोशनल मैसेजेस किसको भेज सकें, कस्टमर को दिखा सकें या भेज सकें। प्रमोशनल क्या है? वही चीज़ होगी जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी, जो भी कंपनी ने नया बनाया है, जो पहले से बना हुआ है, उसके बारे में और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में या ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं? ईमेल कर सकते हैं, उसके अलावा किसी सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं। सर्च इंजन आपको पता ही है, जैसे गूगल हो गया। गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को कंपनी टॉप पे दिखा सकती है। गूगल में आप देखते हो कई सारे, जब आप सर्च करते हो तो वहाँ पर कई सारे लिंक्स आपको दिखाता है गूगल। तो जो सबसे टॉप पे होगा, कस्टमर जो हैं या यूज़र जो हैं वो मोस्टली उसी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो कंपनी सर्च इंजन के ऊपर काम करके अपने प्रोडक्ट को सबसे टॉप के ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो गूगल के साथ मिलके अपनी एक ऐड बना के वहाँ पे शो कर सकते हैं सर्च इंजन के ऊपर। तो वो भी एक तरीका हो सकता है मार्केटिंग करने का। उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर सकती है कंपनी। सोशल मीडिया आपको पता ही है क्या होता है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। उसके अलावा और भी कई सारी ऐसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो सकती हैं जहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकती है। उसके अलावा और भी कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा दी उन्होंने। आप कोई वेबसाइट ओपन करके देख रहे हो, उसके साइड में या कहीं ऊपर नीचे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे सकती है, अगर कंपनी ने उसको प्रोवाइड वहाँ पे किया होगा तो। अभी अगर हम बात करें आगे चल के, तो इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के
टेक्निक्स होती हैं उसके साथ ही यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स कौन सी हैं? जैसे कि रेडियो के ऊपर आप सुनते हो कुछ एडवर्टाइजमेंट के बारे में, या टेलीविज़न के ऊपर देखते हो, या फिर न्यूज़पेपर में देखते हो, या फिर मैगजीन्स में आप कोई एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, तो उनके साथ ही इंटरनेट मार्केटिंग को भी यूज़ किया जाता है। वो तो चलते ही हैं साथ के साथ, उसके साथ साथ कंपनीज अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर भी कर सकती है। अब इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं कंपनीज़ को ऑनलाइन मार्केटिंग करने के? पहला बेनिफिट है कि रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस। जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि जो ट्रेडिशनल अगर मार्केटिंग वो यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर उनका खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन अगर वही काम एडवर्टाइजमेंट का वो इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर करना चाहते हैं, इंटरनेट के ऊपर करना चाहते हैं, तो वो चीपर होता है दूसरी टूल्स के हिसाब से। तो वहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कम हो सकते हैं। उसके बाद अगर अगर हम बेनिफिट की बात करें अगले की, तो वो 24/7 मार्केटिंग है। 24/7 का मीन्स कस्टमर आपके कंपनी की एडवर्टाइजमेंट को 24/7 कभी भी देख सकता है, वो कभी भी चलता है। टेलीविज़न के ऊपर आप देखते हो 24 घंटे तो वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते नहीं हैं, उन्होंने बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखानी होती है। लेकिन जो इंटरनेट है उसके ऊपर 24 घंटे, वो सातों दिन हफ्ते के कभी भी आप उस एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। तो कंपनीज़ को ये भी बेनिफिट रहता है कि कस्टमर कभी भी उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर थर्ड हम बेनिफिट की बात करें तो वो है ट्रैक रिज़ल्ट्स। ट्रैक रिज़ल्ट्स क्या है? कंपनीज़ को ये पता चल सकता है कि जो ऑनलाइन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाली है उसको देख के कितने कस्टमर उनके बढ़ रहे हैं, या कितने कस्टमर्स ने उनकी एडवर्टाइजमेंट को देखा, या फिर कितने कस्टमर ने उनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके उनके प्रोडक्ट को ख़रीदा। ये चीज़ों के रिज़ल्ट्स वो मेंटेन करके रख सकते हैं इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो वो होती है ग्लोबल रीच। अब आपको पता ही है इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ होती है उसको किसी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ पर्सन भी देख सकता है। तो यही एक एडवांटेज यहाँ पे भी मिल जाती है मार्केटिंग के अंदर। अगर ऑनलाइन मार्केटिंग यूज़ की हुई है तो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ कोई पर्सन भी ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू उसकी एडवर्टाइजमेंट, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट को देख सकता है। उसके बाद लास्ट अगर हम बात करें बेनिफिट की तो वो है ईज़ ऑफ पर्सनलाइजेशन। अब ये क्या होता है कि कस्टमर का जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भी उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा सकती है। सपोज़ करो कस्टमर कोई चीज़ सर्च इंजन के ऊपर जाके सर्च करता है, तो जो उसने सर्च किया उसके हिसाब से उसको ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करके उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट्स दिखाए जा सकते हैं जो भी उसने सर्च किया हुआ है उसके हिसाब से। तो ये नहीं है कि जो कस्टमर को इंटरेस्ट ही नहीं है वो प्रोडक्ट भी उसको दिखाते रहो, तो उसका कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम कस्टमर के हिसाब से उसको कोई मार्केटिंग का यूज़ करके टूल प्रोडक्ट दिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कस्टमर के लिए भी और कंपनी के लिए भी, क्योंकि उस केस में कस्टमर के चांसेस बढ़ जाते हैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए ऑनलाइन मार्केटिंग के। ये ऑनलाइन मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, और उसके आपने बेनिफिट्स देखे। अभी हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो इसी में है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल आप लगभग देखते ही हो, टेलीविज़न के ऊपर एड्स भी बहुत सारी आती हैं, या फिर अब आजकल लोग बहुत सारे इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। मेन बेनिफिट क्या है ऑनलाइन शॉपिंग का कि आप घर बैठे ही कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करके ऑनलाइन उसको अपने घर पे ही मंगवा सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? एक ऐसी शॉपिंग की टेक्निक है जहाँ पे हम घर बैठे ही इंटरनेट का यूज़ करके, किसी वेबसाइट का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट नहीं करनी है तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट फिर हमारे पास हमारे घर पर ही पहुंच जाएगा। ये मेन इसका एडवांटेज है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो ऑनलाइन शॉपिंग होती क्या है? बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, मतलब प्रोडक्ट्स को बाय करना या सेल करना ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के ऊपर। जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो ई कॉमर्स, जो आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, उसी की एक फॉर्म है। ई कॉमर्स में आपने पढ़ा था कि हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे भी आप बाय और सेल करते हो या पैसों का लेन देन होता है उसको ई कॉमर्स वेबसाइट्स बोलते हैं। तो ये जो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ये एक उसका एग्जांपल उसको बोल सकते हो या फिर इसकी फॉर्म बोल सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट की, जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या कोई बेच रहे हो, या कोई सर्विस आप खरीद रहे हो या कोई सर्विस आप बेच रहे हो, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आ जाता है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो कस्टमर जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ करके लगभग हर तरीके की प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप किताबें ख़रीद सकते हो, क्लोथ्स ख़रीद सकते हो, टॉयज़, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हेल्थ इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग अप्लाइंसेस जैसे टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर्स हो गए और मोबाइल हो गया। ये चीज़ें आप लगभग हर प्रकार के तरीके का प्रोडक्ट हम वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ करके ख़रीद सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कस्टमर जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जाके कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे सर्च की ऑप्शन होती है। अगर उनको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली वहाँ पे टाइप करके वो उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। फिर उनको प्रोडक्ट्स वहाँ पे कई सारे दिखा देगा, वो उनको आपस में कंपेयर कर सकता है कस्टमर। तो इससे कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वो आपस में कंपेयर करके उनको देख सकता है कि कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा बेनिफिशियल नहीं है। उसके अलावा कस्टमर ऑनलाइन ही ई पेमेंट भी उस प्रोडक्ट की कर सकता है या फिर कैश ऑन डिलीवरी दे सकता है। जब सामान या प्रोडक्ट उसके घर पे पहुंच जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा, तब उसके पास जो उसको देने आया होता है पर्सन, उसको भी ऑन कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट की जा सकती है। उसके बाद आते हैं हम एडवांटेजेस के ऊपर, एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। जो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप यहाँ पे पढ़ोगे वो आपने ई कॉमर्स जब हमने टॉपिक किया था उसमें भी सेम यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग का टॉपिक है वो ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है। फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी एडवांटेजेस हैं, कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम पहली एडवांटेज की बात करते हैं, वो है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस आपने लगभग हर एक टॉपिक में देखा है जो अभी तक हमने किया है। उसमें कन्वीनियंस में क्या होता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ कभी भी कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। दिन में करो, रात में करो, घर बैठे ही आपने करना है, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए कन्वीनियंट है ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, अगर हम करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारा टाइम सेव करता है। ये कैसे सेव होता है? क्योंकि हम ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं पे जा नहीं रहे हैं, कहीं पे किसी दुकान के ऊपर नहीं जा रहे हैं, घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो उससे हमारा ऑर्डर प्लेस करने में टाइम बच जाता है। उसके बाद इजी टू कंपेयर है। आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं किस में क्या प्रोडक्ट में है, किस में प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ नहीं है, किसका प्राइस कम है, किसका प्राइस ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कंपेयर कर सकते हैं और फिर जो भी आपके हिसाब से बेनिफिशियल है प्रोडक्ट, उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद अगली अगर हम एडवांटेज की बात करें तो आपको बेटर प्राइसेस की यहाँ पे चॉइस मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है अपने प्रोडक्ट जो है वो एक ही वेबसाइट से ख़रीदना है। आप उसी प्रोडक्ट को किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे प्राइस कम मिलता है तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। तो ये आपको जो है प्राइसेस की जो चॉइस है वो ज़्यादा अच्छी मिल जाती है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। उसके बाद हमारा कोई ट्रैवल कॉस्ट नहीं लगता है इसके अंदर, ना हम ट्रैफिक जैम्स में फंसेंगे, ना हमें कार पार्किंग की कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम जा नहीं रहे हैं कहीं पे, घर बैठे ही है, हम ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो उससे हमारी ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती हैं। उसके बाद अगर हम अगली एडवांटेज की बात करें तो वो है रिड्यूस लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ये कंपनी के हिसाब से है जिसने वो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट हमें प्रोवाइड की होती है। उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? सपोज़ करो कोई कंपनी है, उसने 50 जगह पे अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो उसको पहले अगर ऑनलाइन शॉपिंग वो यूज़ नहीं करते हैं तो उनको 50 जगह पे शॉप्स भी ख़रीदनी पड़ेगी और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे। तो उस केस में उनको प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे कॉस्ट उनका बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही काम वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू प्रोवाइड करेंगे तो उनको एक जगह पे स्टोर रख सकते हैं, वो वहीं पे सारा सामान रखेंगे। जब भी किसी और कस्टमर से ऑर्डर आता है तो उसको बाई पोस्ट वो जो भी उसने प्रोडक्ट डिमांड किया है उसको बाई पोस्ट वो भेज सकते हैं। तो इससे उनका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें वाइडर कस्टमर बेस, जो कस्टमर बेस है कंपनीज़ का वो बढ़ जाता है। जैसे कि आपने कंपनी है कोई, उसने अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं पूरे कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू बेच सकता है। सपोज़ करो ऑनलाइन शॉपिंग वो यूज़ नहीं करते होते, तो जहाँ पे उनकी दुकान या उनकी शॉप होनी थी वहीं पे वो आसपास के लोगों को अपना सामान बेच सकते थे। कहीं सपोज़ करो दिल्ली में किसी की कंपनी की शॉप है या ऑफिस है, तो वो दिल्ली के आसपास के पर्सनस तो उनसे सामान या प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। ये तो है नहीं कि मुंबई से कोई दिल्ली में प्रोडक्ट ख़रीदने आएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा।
इसीलिए जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मुंबई से बैठा हुआ पर्सन ही वहाँ बैठे बैठे ही प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है और वो बाई पोस्ट फिर कंपनी उसको भेज सकती है प्रोडक्ट। उसके बाद लास्ट अगर हम एडवांटेज की बात करें वो है कन्वीनियंट डिलीवरी। कन्वीनियंट डिलीवरी कैसे? आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपको घर पे ही वो ऑर्डर का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास पहुंच जाता है, तो इससे डिलीवरी जो है वो कन्वीनियंट हो जाती है। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस के ऊपर। पहला, वेबसाइट डाउन टाइम। इंटरनेट आपका ठीक काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेट के अंदर, लेकिन वेबसाइट ही डाउन है जहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाओगे। उसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड है। जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं खासकर शॉपिंग वाली जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, वहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि जिस वेबसाइट के ऊपर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं क्या वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, और वह क्या वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं बिना सिक्योरिटी के ही हम अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, बैंक की इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं डाल रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हैकर्स जो हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा के हमें हमारे इन्फॉर्मेशन को चुराने के बाद अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली डिसएडवांटेज है वो डिले। आपको पता ही है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, प्रोडक्ट तो हम ऑर्डर तो उसी टाइम पे कर सकते हैं, जैसे ही हमने घर बैठे ही कर दिया और उसी टाइम हो जाता है ऑर्डर। लेकिन जो वो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद हमारे पास पहुंचता है उसको पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी करने तक उसको डिले हो जाता है वो। जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बजाय दुकान पे जाके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे ही खरीदते हैं वैसे ही हमारे हाथ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसी चीज़ नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट क्वालिटी की, तो क्वालिटी हमें पता नहीं होती है जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हम सिर्फ उसको देख सकते हैं लेकिन उसको हाथ लगा के नहीं, उसकी क्वालिटी हम चेक नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खासकर हमें वहाँ पे पता नहीं चलती है। वो तभी पता चलेगी जब हमारे पास प्रोडक्ट एक्चुअल में पहुँच जाता है। उसके बाद आती है डिलीवरी की प्रॉब्लम। ऊपर आपने पढ़ा कन्वीनियंट डिलीवरी है, वो किस केस में था कि आपके घर में ही प्रोडक्ट पहुंच जाता है। यहाँ पे ये डिसएडवांटेज क्या है डिलीवरी प्रॉब्लम की, कि कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे डिलीवरी नहीं भी आती हो, किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी की पॉसिबिलिटी वहाँ पे ना हो, तो उस केस में आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपके एरिया में वो डिलीवरी ही नहीं हो सकता प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। अगली अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें वो है शिपिंग चार्ज। कई जगह प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जब आप उसको ऑर्डर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंच सके, उसको बोलते हैं शिपिंग चार्ज। तो ये आपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी ऑनलाइन शॉपिंग की। इसके साथ ही हमने इस टॉपिक में दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, पहला ऑनलाइन मार्केटिंग का और दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग का। अगर आपको इस टॉपिक्स में कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।